हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक की। अब निफ्टी बैंक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी 48,500 निफ्टी आएगा, और आज की जो क्लोजिंग है वो है 4850 और निफ्टी बैंक के ऊपर हमारा आकलन बिल्कुल परफेक्ट जो है बैठा हुआ है। और उम्मीद के मुताबिक जो है आज निफ्टी बैंक ने रिएक्ट किया। और ये चर्चा मैंने पहले भी आपके साथ की थी कि मंगलवार दोपहर से पोजीशंस बदलेगी। अभी भी कल भी हमारा जो आउटलुक है, मैं बस यही कहूँगा कि अभी कल और शायद मंदी हो सकती है, लेकिन कल के बाद बाज़ार में फ्राइडे का सेशन जो है वो शायद हो सकता है कि ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन ना हो, लेकिन फिर भी कल के एनालिसिस में हम बात करेंगे। और हमारा व्यू सोमवार के बाद थोड़ा सा तेज़ी का हो जाएगा। उसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो अभी पूरी सुगबुगाहट बाजार के अंदर इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बारे में है, और इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले जो ये कमज़ोरी हो रही है, ये वास्तव में तेज़ी वालों के लिए एक जो है अच्छा माध्यम हो सकता है। देखिएगा, कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती, मान लीजिएगा कभी हम स्टॉक मार्केट की वीडियोस हमारे सामने आती, तो एक पर्टिकुलर टीवी का एक एंकर आज से 2 दिन पहले ये कह रहा था कि सारे एफआईआईज फंस गए हैं, अब इनको शॉर्ट काटने पड़ेंगे, अब 1500 पॉइंट की तेजी और होगी, जब बाजार 49,500 पे था। यानी कि 50,000, 500, 51,000 तो आता हुआ ही लग रहा है। उन्हीं एंकर को आज दोबारा से छोड़ आया, वो कह रहे हैं कि 10 से 15% की करेक्शन हो सकती है बाजार में। तो देखिएगा, ऐसे ना डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। तो जनरली मैं ये मानता हूँ कि ट्रेड जब लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी कटते हैं, बट आप पल पल में अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते। तो आप जब पल पल में चेंज करेंगे तो पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। तो आप कुछ समय के लिए तो देखिएगा आपको ट्रेड लेना पड़ता है, या तो स्टॉप लॉस कट जाए कोई बात नहीं, बट एक व्यू बना के ही पैसा बनता है। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक में वो व्यू गलत होगा भैया, स्टॉप लॉस कट जाएगा। व्यू ठीक होगा, पैसे बन जाएंगे बढ़िया। बट पल पल अगर आप बाजार जिस तरीके से चलता रहेगा, अगर आप उसी उसी तरीके से कदम नहीं रख सकते। बाजार में मंदी जब हो रही होती है, तेजी का एहसास हो जाता है, तेजी में मंदी का एहसास हो जाता है, और यही बाजार की विडंबना है, और ये अल्गो ट्रेड की भी माया मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के आपको खेलना है। अब देखिएगा, लोग आपको कहेंगे 10% टूट जाएगा, 15% टूट जाएगा। अरे हो सकता है करेक्शन है, ओवरड्यू है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जब अच्छी खबर होती है तो बड़े ऑपरेटर भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि भाई वो बाजार को तोड़ दे। तो हमें उम्मीद है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट आउटकम है वो ठीक आएगा। मतलब हम ये नहीं मान के चल रहे कि बहुत ख़राब आएगा, जिस तरीके से बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन हमें लगता है, क्योंकि जिस तरीके का आकलन हमने किया है, कि जो गवर्नमेंट है वो कंफर्टेबली जो है अपनी सरकार बना लेगी, और जब वो चीज़ें आएंगी आपके सामने, या तो वो सैटरडे के एग्जिट पोल के बाद, तो एक बार बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करने का दम जरूर रखेगा। अब उससे पहले एक ऐसी पोजीशंस बाजार बना रहा है जहां पर कि एक न्यूट्रल पोजीशन हो, खराब हो तो खराब के लिए प्ले हो जाए, यानी कि बीच में बाजार खड़ा करना चाह रहे हैं बड़े प्लेयर्स। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, बीच में एक बार बाजार आया भी तो फिर वहाँ से रिएक्शन करके अभी इलेक्शन से पहले ये वहीं पर आता हुआ नजर आ रहा है। अभी जब हाई लग रहा था तो अभी सब कल बोल रहे थे 23,000, अब तो 25,000, 24,000। ऐसे नहीं होता है, बाजार अपने हिसाब से जो है काम करता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने भी माल खरीदा हुआ यार, वो भी समय पर अपना प्रॉफिट लेके जाएंगे ना। तो और वैसे भी जो एल्गोज ट्रेड्स हैं या जो ऑप्शंस का बाजार आजकल है उसके हिसाब से चलता है। तो सारी चीज़ें जो है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि अब तो बाजार ऑप्शंस के हिसाब से चलता है, कि बड़े प्लेयर्स ने ऑप्शन कहाँ बेच रखी हैं, कहाँ खरीद रखी है, उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो कमजोरी बनी है वो कल कंटिन्यू रहेगी। निफ्टी के अंदर भी हो सकता है कि आपको 2:30 बजे के बाद एक रिवर्सल देखने के लिए मिले। तो मुझे लगता है कि कल निफ्टी के ऊपर भी 22,600, 22,500 के बीच में बाजार कल आता हुआ लग सकता है। ऊपर से जो 3 कैंडल रेड बनी है, तो
यहाँ पर एक सपोर्ट तो बन रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये 22,500 के आसपास आके एक सपोर्ट तो ले सकता है। लेकिन ये बाजार को रोकने का एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर दोनों साइड के रास्ते खुल जाएंगे। तो 22,500 के आसपास हमें लग रहा है एक बढ़िया सपोर्ट जो है बाजार मिल लेगा। तो हमारे लिए कल 22,500 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पर एक सपोर्ट बनती हुई नजर आएगी। तेजी का रुख अभी मेरा नहीं है बाजार में। अगर बाजार तेजी करता भी तो सेल ऑन राइज बाजार रहना है कल के लिए। हिंडाल्को, नेस्ले, अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स तेजी में थे। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे शेयर्स कमजोरी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कमजोरी का ही साथ दे रही है। और जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो वो लोग जान रहे हैं कि पिछले 5-10 दिन में बेशक से इंडेक्स ने तो अपनी नई ऊंचाइयां छुई हैं, लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। तो अगर पोर्टफोलियो को अगर आप अपने को पूरे को देखेंगे तो वो 52 वीक हाई वाला पोर्टफोलियो नहीं है। हालांकि अगर आप बिल्कुल इंडेक्स में है तो फिर बात अलग है। हिंडाल्को, पावर ग्रिड और डीवीज लैब जैसे शेयर्स तेजी में थे। कमजोरी कहाँ से आ रही है? एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा और आईसीआईसी बैंक। और इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, 48,501, 640 पॉइंट की कमजोरी हुई निफ्टी बैंक में। और ये जो लेवल्स हैं इन लेवल के आसपास सपोर्ट है। तो निफ्टी बैंक हो सकता है कि ये यहीं पर अभी सपोर्ट ले और आएगा तो देखिएगा 500 पॉइंट और नीचे आ सकता है, 700 पॉइंट तक भी जा सकता है। क्योंकि निफ्टी में कल कमजोरी होनी है तो हो सकता है कि 48,300 से लेकर 48,000 तक के दायरे अभी भी दिखा सकता है। बट ये एक ऐसा कंसोलिडेशन जोन है जहाँ पर एक अच्छी खासी जो है डिमांड भी क्रिएट होती है। और किसी बड़े इवेंट से पहले बाजार इस रेंज में रहना बुल्स और बियर्स दोनों के लिए बड़ा फायदेमंद का सौदा है, क्योंकि दोनों साइड बाजार मूव करने की शक्ति दोनों के पास लगभग बराबर हो जाती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन और इंडसइंड ये तेजी थे, बाकी सारे बैंक कमजोर थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.52% की तेजी में चल रहा था और एक स्ट्रेंथ दिख रही थी। और कमजोरी कहाँ पे थी? एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये सब देखिएगा दोबारा से उन्हीं लेवल्स के आसपास आएंगे जहाँ पर इनकी मेजर सपोर्ट थी। हम दोबारा से खरीदने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार हम यहाँ पे ना खरीद के, क्योंकि इलेक्शन का बड़ा इवेंट है तो हम खरीदना थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। उसकी जगह हम ऑप्शन से प्ले करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और हालांकि अगर वो पुराने लेवल्स आएंगे तो मतलब 1650 के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक वही अपना 1450 के आसपास आएगा। तो एक बार एंट्री तो जरूर करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिकली भी करेंगे, लेकिन जो पोजीशंस हैं वो लाइट मोड के साथ हम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन आउटकम के बाद किस तरीके से जो इवेंट बहुत बड़ा है, अगर हम कॉन्फिडेंट है कि भाई ठीक है ऐसा फैसला होना चाहिए तो उसमें भी गुंजाइश तो रहती है। और बड़े प्लेयर्स अच्छी खबर के ऊपर भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो वो सब वेट एंड वॉच की स्थिति में हम रखेंगे। बट कुल मिलाकर अगर बाजार में थोड़ी सी करेक्शन कल और हो जाती है तो हमारा जो मंदी का व्यू है वो बदल जाएगा। अगर हो जाती है हमारे मन मुताबिक तो फिर हमें लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट आ गए तो बाजार अच्छी तेजी कर लेगा। मन मुताबिक नहीं है तो बाजार में एक अच्छी करेक्शन भी स्टार्ट हो सकती है और वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये सारा दारोमदार अब मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी की सरकार आ रही है तो बाजार एक न्यूट्रल लेवल पर आ जाएगा और वहाँ से तेजी हो जाएगी। नहीं आ रही है तो बाजार एक बार सडन रिएक्शन देगा और वो सडन रिएक्शन डाउन साइड का होगा। और उसके बाद देखिएगा आज 5,800 करोड़ की फिर दोबारा से कैश में सेलिंग की। अगर आप कैश का डेटा देखेंगे तो 40,000 करोड़ की सेलिंग कर रही है। जनवरी 2024 के बाद इस साल का सबसे बड़ा डेटा जो है सेल साइड का एफआईआईज का है ये। और वहीं पर डीआईज भी 50,000 करोड़ खरीद रहे हैं, तब बाजार रुका हुआ है। तो अगर ये सेलिंग थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती है तो रिटेलर का पैसा बैकफुट पे आ सकता है। और इसके बाद इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह में अभी जो सौदे हैं वो कोई खास है नहीं, कल की डेटा है वैसे भी। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी तकरीबन 1% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा है अभी। और अभी ऑप्शन चेन के डेटा में जो है अपडेट नहीं है हमारे पास। तो कुल मिलाकर जो मेरा व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कल हो सकता है कि एक मंदी हो जाए। कल हमारा न्यूट्रल टू मंदी का व्यू है। और सेकेंड हाफ के बाद यानी कि 3 बजे के आसपास, 2:45 बजे के आसपास जीरो हीरो ट्रेड्स में हो सकता है कि बाजार नीचे से रिकवर कर ले। बट कल कुल मिला के हमें ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं
वो एक बार अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पर एक किसी बड़े इवेंट से पहले। ये जो है समझदारी वाला काम जो है रहता है बड़े प्लेयर्स के माध्यम से। तो बड़े प्लेयर्स एक बार अपना प्रॉफिट साइड में कर लेंगे और फिर जिस तरीके का मौका होगा उसी तरीके का चौका या छक्का मारना है वो, या जिस तरीके की बॉल आएगी तो हो सकता है डिफेंसिवली 1 रन के लिए भी खेलें या ना भी रन ले। तो जैसी भी स्थिति होगी बड़े प्लेयर्स उस पर खेलेंगे। बट मुझे लगता है कि कल एक जो व्यू है वो हमारा स्लाइटली नेगेटिव है और हमें लग रहा है कि लास्ट लेग के अंदर अभी ये प्रॉफिट बुक करेंगे एक बार, और उसके बाद जैसी स्थिति होगी उस तरीके से जो इलेक्शन का आउटकम होगा उसके हिसाब से बड़े प्लेयर्स प्ले करेंगे। और उसमें भी किस तरीके का रहेगा कि इलेक्शन में, वो मैं आपके साथ चर्चा करता रहूँगा। और वो हम जैसे एग्जिट पोल के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद जो है आकलन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।